अभी मंत्री बनिहन कि ना बनिहन ई जाने और इनकर जो सेटिंग है वो ना आपको इंतजार नहीं है? नहीं, हम कोनो इंतजार आप नहीं चाहते कि मंत्री बने वो? हम ये तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन हमको ये नहीं है वेट कि वो आज मंत्री बन जाए, कल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 4 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 विकेट जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस ही नहीं और जो अन्य पार्टियां उसकी गिराती नजर आई। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज देश के मुखिया जो है और काशी के बेटे जो सांसद कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज वो अपने काशी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ ये खड़ा होने वाला है कि ओम प्रकाश राजभर का जो चर्चा जो माहौल बना हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे पूर्वांचल में कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे। हमने भी सवालात किए थे तो उन्होंने बताया कि जब दिल्ली का सफर तय होगा तो ओपी राजभर कब मंत्री बनेंगे पता चल जाएगा। लेकिन आज रूबरू होंगे हमारे साथ बहुत दिनों बाद आनंद तिवारी जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका जो बातें थी जो बड़ी बड़ी बातें कह ली जाए क्योंकि नगर निगम चुनाव में भी इनकी बातें साफ साफ नदारद हुई और अब अपने मंत्री पद को लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद को लेकर विचार विमर्श करते नजर आए थे तमाम चैनलों पे तमाम इंटरव्यूज़ पे, लेकिन अब वो साफ साफ नदारद नजर आ रहा है। आनंद जी, आप साफ साफ फेल नजर आ रहा है, कब मंत्री बनेंगे? अब तो हमें नहीं लगता कि मंत्री बनेंगे ओपी राजभर जी, क्योंकि इतना इंतजार तो हमें नहीं लगता कि सब्जी के भाव में भी इतना इंतजार होता होगा जितना आपके मंत्री बनने का इंतजार। इंतजारवा के करत था। सबसे पहले तो दीपक जी आपको धन्यवाद है और आप हमारे यहाँ चल के आए और आर भाई के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। ई बतावा इंतजार करत के आओ, इंतजार करत के है यार मंत्री बनेगा। नहीं, मंत्री बनने का इंतजार कौन करेगा? आपके राजभर समाज करेंगे, जो आपके पार्टी के लोग हैं, आप कर रहे हैं अपने। आपको नहीं लगता कि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं अपने ओपी राजभर जी को मंत्री बनने को लेकर? ना आपको इंतजार नहीं है? नहीं, हम कोनो इंतजार आप नहीं चाहते कि मंत्री बने वो? हम ये तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन हमको ये नहीं है वेट कि वो आज मंत्री बन जाए, कल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बनेंगे वो, शपथ लेंगे वो, उनको बनना है, सेटिंग उनकी है। क्या बात किए हैं दिल्ली, क्या बात किए हैं लखनऊ, क्या बात किए हैं, और करना मुख्यमंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक अधिकार है कि वो कैबिनेट का विस्तार करें, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको हटाना है, किसको बढ़ाना है, उनको अधिकार है। तो वो जिस दिन उनको ये ज़रूरत पड़ेगी, अब चुनाव भी सामने आ गया है, तो उस दिन वो खुद ही करेंगे। अभी मंत्री बनिहन कि ना बनिहन ई जाने और इनकर जो सेटिंग है वो जाने। आपको उससे मतलब नहीं है, प्रदेश प्रवक्ता को ओपी राजभर से मतलब नहीं है कि मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? मतलब काहे ना हो, हमारा मतलब तो आप तो कह रहे हैं कि वो जाने। आपसे तो कोई लेना ही देना नहीं है। फिर इसमें फिर आप क्यों चिल्लाते रहते थे भैया कि 3 तारीख का वो दिन आएगा जब ओपी राजभर मंत्री लेंगे? कैसे बताते थे आप शपथ लेने वाली? एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को वो झूठी शपथ जो चुनावी जुमले बोलते हैं आप लोग। देखिए, शपथ तो वो लेंगे ही, वो गए हैं वहाँ इसीलिए गए हैं, शपथ लेने ही गए हैं, शपथ तो लेंगे ही, लेकिन शपथ कब दिलाएंगे मुख्यमंत्री जी, ये तो मुख्यमंत्री जी जाने। इसमें हम लोगों के छटपिटाने से, कहने से कि अब हो जाए, काल हो जाए, परसों हो जाए, तो हो नहीं जाएगा। ये तो आप ही के भाषे थे, आप ही के बोल थे कि 3 तारीख का वो दिन होगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बन जाएगा। और लगे चापने, कहाँ कहे थे 3 तारीख को बनेंगे, कहाँ कहे थे? नहीं, सवालों से मत भागिए। एकदम सवालों से एकदम मत भागिए। आपका पिछला इंटरव्यू हुआ था जब हमने ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली की सफर बता देगी कि मंत्री कब बनेंगे, और आपने कहा था कि 3 तारीख के बाद ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे बताइए। विस्तार जैसे एक होती है सूत्र, सूत्र से कुछ आती है खबर। राज्यपाल जी से मिलने मुख्यमंत्री जी गए, तो हम लोग सोचे हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। अब वो नहीं हुआ, दूसरी बार गए मिलने, तब भी नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि जब पूजा पाठ से खाली हों, राम मंदिर उद्घाटन से खाली हों, तो हो सकता है कैबिनेट का विस्तार करें, या ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद करें। कभी दुर्गा पूजा आता है, कभी दीपावली आती है, और आप बता रहे हैं कि 22 तारीख का वो दिन होगा। क्या आप लोग वाकई में चुनावी जुमला को एक षड्यंत्र बना के पेश करते हैं क्या मीडिया के समझ की? हाँ, मीडिया को गुमराह करते रहो, जनता को गुमराह करते रहो, राजभर समाज भी गुमराह तो हो ही रहा है। देखिए, समाज को कोई क्या गुमराह करेगा, समाज किसी का गुलाम नहीं होता है, और आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार है। हर समाज वो किसी के बस में नहीं है। हाँ, जरा सा देखिए हंसुआ अपने ओर ही खींचाला, बस यही है, इतना से समझिए। बाकी जितने समाज में जितने दल हैं, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे। समाज कोई किसी का गुलाम नहीं होता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस हिसाब से हमने भी आपसे लगातार चर्चा किया था कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं आपके राजभर जी को, इसी वजह से जो है कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो जो डायलॉग था ना सनी देओल वाला, कि ये तारीख ही न रह जाए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री की चाहत में न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे, और अब तो अखिलेश यादव भी रखने वाले नहीं है। अब भविष्य की बात कैसे किया जाए, कौन नहीं रखेगा कौन रखेगा, राजनीति है, यहाँ सब संभव है। यहाँ कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई रखेगा भारतीय जनता पार्टी में, रखा कि नहीं रखा। इसी तरह ये राजनीति है, इसमें कोई अंतिम वाक्य नहीं होता और इसका कोई अंत नहीं होता। और भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आप लोगों के सामने आता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे। और रही बात मंत्रालय की, तो वहाँ हम अभी जाना नहीं चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती हमको घसीट घसीट वहीं ले जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या राजभर जी मंत्री बनेंगे या नहीं? अब ये बात हम किसी को नहीं, ये कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं गारंटी से बनेंगे। जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उस दिन मंत्री बन जाएंगे, ये तो हम किसी को नहीं जानते। अब कैबिनेट का विस्तार कब होगा ये मुख्यमंत्री जी करते हैं, अभी हम क्या कहें, अभी कुछ नहीं कर सकते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप सब अनंत तिवारी को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तारीख ये राजभर समाज कब तक देखती आएगी। जिस हिसाब से आनंद तिवारी ने बोला कि अब 22 तारीख का वो दिन होगा जब राम मंदिर की उद्घाटन होगी, उसके बाद हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है जिसको ओम प्रकाश राजभर जी चुनावी जुमले के शब्द से उसको शब्दवार करते नजर आते हैं। तो अब सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूर्वांचल में लेकिन उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है कि ओम प्रकाश राजभर का वही नाम लिस्ट में नंबर 1 पे आता है जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर करते नजर आते हैं, या इस बार जो लिस्ट है, इस लिस्ट में